वहीं बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या 25 के आंकड़े को पार कर गई है। सोमवार को 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में 118 दिन के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। अब राज्य में 116 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। सोमवार को पटना में 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और 2 बच्चे एक ही परिवार के बोरिंग रोड के, जबकि एक बच्चा दीदारगंज का बताया जा रहा है। पटना के बाद खतरा मुंगेर में भी बढ़ता जा रहा है। पटना में 11, मुंगेर में 10, गया में 2, कटिहार में 1 और वैशाली में भी 1 नया पॉजिटिव मामला सामने आया है। एक संक्रमित दूसरे राज्य का है। वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को मिलाकर कुल 17 पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं। और जो बिहार के लिए नई चिंता की बात है वो यह है कि बीते 48 घंटे में शेखोपुरा में 14 बच्चों और जमालपुर के बीएमपी 9 में 3 जवानों के पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं शेखपुरा में घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाला अभिषेक कुमार नाम का एक युवक पहले खुद संक्रमित हुआ और इसके बाद उसके संपर्क में आए 14 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हैरत की बात यह है कि होम आइसोलेशन में रहने की बजाय शिक्षक ने लापरवाही दिखाई और बेंगलुरु फरार हो गया। सोमवार को 7 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 1,636 लोगों की कोरोना टेस्टिंग कराई गई है। अब तक बिहार में कुल 7,26,482 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 7,14,270 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 12,095 लोगों की इस खतरनाक कोरोना वायरस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी यूपी चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश में पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह तय हो गया कि अब उनकी पार्टी सिर्फ पूर्वांचल में 76 उम्मीदवार उतारेगी। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल प्रांत निषाद समाज का हृदय माना जाता है और निषाद समाज ही चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सनाफ मल्लाह मुकेश सैनी ने कहा कि निषाद समाज आगामी विधानसभा चुनाव में जिधर एकजुट होगा, राज्य में उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी पूरे दमखम और ऊर्जा से चुनाव लड़ेगी और अपने मतों को एकजुट देकर राज्य का भाग्य तय करेगी। इधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि मंत्री मुकेश सैनी 6 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। सोमवार को पूर्वांचल के अपने पदाधिकारियों के साथ विधानसभा सीटों और प्राप्त उम्मीदवार आवेदनों में से उम्मीदवारों का चयन पर मंथन किया गया और गोरखपुर, वाराणसी, बलिया और सुल्तानपुर जनपदों में पार्टी के पास ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आज अवध और बुंदेलखंड प्रांत और 29 दिसंबर को पश्चिम प्रांत के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विधानसभा सीट और उम्मीदवार के चयन पर मंथन होगा। 30 दिसंबर को सभी चिन्हित विधानसभा के लिए विधानसभा प्रभारियों को नई बाइक से पार्टी के प्रचार किट के साथ हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा होंगे जो घर घर तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। देव ज्योति ने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। हम चुनाव में हार या जीत की भावना से ऊपर उठकर निषाद समाज को उसका हक और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं ब्राह्मणों और हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान के बाद बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने जीतनराम मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दे दी है। इसको लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंत्री के बयान पर सरकार गिराने तक की बात कह दी है और एनडीए पर हमला किया है। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि नीरज सिंह बबलू कौन होते हैं जीतनराम मांझी को कुछ सलाह देने वाले। इस दौरान उन्होंने यह भी कह डाला कि अगर हम अपनी पार्टी के 4 विधायकों को हटा लें तो एनडीए के ये नेता सड़क पर आकर राम राम जपने लगेंगे। उन्होंने कहा कि नीरज सिंह बबलू को बोलने से पहले उम्र का ध्यान रखना चाहिए, वे किसके बारे में क्या बोल रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए और अगर हिम्मत है तो वे पीएम मोदी पर बोले जो कई सभाओं में उल्टा सीधा बोलते रहे हैं। क्या उन्हें भी घर में बैठने को कहेंगे? बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बीते दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और उन्होंने यहां तक बाद में कह दिया था कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले ब्राह्मणों को वे 1000 बार अपशब्द कहेंगे।
इसके बाद बीते सोमवार को उन्होंने अपने आवास पर ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया और इसमें शर्त रखी थी कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले और सेवन नहीं करने वाले, चोरी नहीं करने वाले ही इस भोज में आएंगे। लगातार इस तरीके के बयानों के बाद बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह बबलू ने जीतन राम मांझी के खिलाफ बयान दिया था।